बहुत ही अमरावती भाषा है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अपशब्द है ये महिलाओं के लिए। आपको बहुत ही निंदा करनी चाहिए। आपके घर में भी महिलाएं हैं, आपके भी हर जगह समाज में, आप भी उनमें ही बैठते हैं, आपके घर में भी माँ बहन सब हैं, आप ऐसे शब्द कैसे उपयोग कर सकते हैं? बहुत ही गलत है ये। उनको सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए हाँ, और स्टेज पे आकर माफ़ी मांगे वो। जी, जो अपमान किया है वो गलत है। जी नहीं, उसने महिलाओं का अपमान किया है, जैसे इमरती देवी जी हैं, उनका कितना बड़ा अपमान किया है। ये महिलाओं के आपने जो नाम लेके उनका इस तरह से किया है, किसी के नाम के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को एक पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। उन्होंने जो हमारी बहन इमरती देवी के साथ में इतना बड़ा अपमान किया है, उनका ही अपमान नहीं, मेरी सभी बहनों का अपमान हुआ है। जीतू पटवारी को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए और उनको ना सभी प्रदेश की महिलाओं से माफ़ी मांगना चाहिए। उन्होंने जो अपमान उनको किया है, उनके घर में भी माता बहनें हैं, वो क्या इस तरीके से अपनी माता बहनों से व्यवहार करेंगे? इसलिए थोड़ा सा उनको इस पर विचार करना चाहिए और सभी बहनों से, प्रदेश की पूरी महिलाओं से माफ़ी मांगना चाहिए। इसी कारण कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष जब इस तरीके से महिलाओं के साथ में व्यवहार करेंगे तो महिलाएं उनके बारे में क्या सोचेंगी? इसलिए उनको ना सभी बहनों से माफी मांगना चाहिए। धन्यवाद। नहीं, उनका कहने का तात्पर्य केवल ये था, जो भांडेर की जनता का उन पर जो विश्वास था और वो भांडेर की जनता को हमेशा दुहाई देती रहती थी कि हम आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, उन भावनाओं को लेकर उन्होंने कहा है कि इमरती जी, जन भावनाएं तो आपने हमेशा ठेस पहुंचाई हैं, इसलिए लोगों में आपके प्रति जो और आपकी लोगों में जो भावनाएं थी वो खत्म हो चुकी हैं। आपका जमीनी अस्तित्व जो था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि आप हर वादे, हर उस योजना पर विफल हुई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि जनता ने आपको पूर्ण रूप से नाकार दिया है। यही जीतू पटवारी जी का कहने का तात्पर्य। नहीं, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सम्मानीय अध्यक्ष है जीतू पटवारी जी, बहुत ही लर्निंग पर्सनैलिटी है वो, और हमारे कांग्रेस पार्टी की संस्कृति जिस तरह से प्रेस ले रही है, कांग्रेस की कभी नहीं रही। उनका आशय गलत न लगाया जाए, उनका आशय स्पष्ट है कि पिछले 2 चुनावों में वहां की जो मतदाता हैं उन्होंने इमरती देवी जी को नकार दिया है। उनके व्यवहार से, उनकी कार्यशैली से वहां के मतदाता उनसे खुश नहीं थे, इसलिए उनको चुनाव में हार का सामना देखना पड़ा। उस ओर उनका इशारा है, उसको इस तरह का रस वाला जो बात है कि जनता जो है उस रस को अदरवाइज ना ले, वो हमारे कांग्रेस की संस्कृति नहीं कि हम इस तरह के विचार रखें। एक रस और जो चाशनी वाली जो शब्द आए हैं वो जनता से लगाव को लेकर उन्होंने कहा है, जनता ने उनको नकार दिया है। मैं उनकी बहुत निंदा करती हूँ, ये उन्होंने बहुत गलत बोला है। उनको सबके सामने आके माफ़ी मांगना चाहिए। सभी महिलाओं का उन्होंने अपमान किया है। जीतू पटवारी जी तो लगाना ही बहुत गलत है उनके लिए, इससे ज़्यादा मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल सकती। किस तरह से गलत बयान में? जैसे इमरती जी के लिए उन्होंने जो भी बोला है कि चाशनी है, क्या है, ये कोई ऐसे बोलना चाहिए उनको? ये तो बहुत गलत किया उन्होंने। क्या राजनीति में ऐसे शब्दों का बोला नहीं बोलना चाहिए, कहीं नहीं बोलना चाहिए। राजनीति में भी, घर पर भी कभी ऐसे, अगर तुम नेता हो, इस लायक हो, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो किसी के लिए? जीतू पटवारी जी ने जो भी बयान दिया है वो बहुत ही अपशब्द यूज किया है उन्होंने इमरती देवी के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें, और उनको सबसे माफी मांगनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में ये नहीं सिखाया जाता है कि औरतों का अपमान किया जाए। हम बीजेपी वाले हैं, बीजेपी पूरे ही समर्थन उनका सनातन धर्म को रहता है। कांग्रेस की तो आदत ही हो चुकी है, वो लोग हर चीज में टिप्पणी ही करते रहते हैं, उनका कोई काम नहीं है। वो अब औरतों पे भी उतर आए हैं, अब उन्होंने औरतों का भी अपमान शुरू कर दिया गया है। अब उनको पूरे मंच पे आके औरतों के लिए माफी मांगना चाहिए। जो भी उन्होंने इमरती जी के लिए बोला है कि उनका रस खत्म हो गया है, ये भी कोई शब्द नहीं होते। ये महिला का बहुत अपमान है, ये अपमानजनक शब्द है। तो आप जीतू पटवारी जी, आप आइए, वरना हम सब इसके खिलाफ हैं और हम लोग सड़कों पे भी उतर आएंगे अगर हमको उतरना पड़ा तो कृपया आपसे निवेदन ही मान लीजिए, पर आपको ये माफी मांगना पड़ेगी इसके लिए। आप ये हुआ है खासतौर से स्टूडेंट और
इस भाषा को किस रूप में लेते हैं? जी, बिल्कुल बहुत ही अपशब्द है ये कि पूरी महिलाओं के लिए हर उम्र की के लिए ये अपशब्द है और उनके इससे वोटों पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप लोगों को सोचना चाहिए कि वोट इलेक्शन टाइम पे है अभी और आप ऐसे शब्द यूज़ कर रहे हैं। आपको इसके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है ये आपके लिए और आप ऐसे शब्द यूज़ कर रहे हैं। मैं भाजपा की साइड हूँ और भाजपा हमेशा औरतों के सम्मान में रहता है। तो ये आपने बहुत गलत किया है, आपको माफ़ी माँगना चाहिए वरना आपकी तो कांग्रेस का तो वैसे भी काम खत्म ही है, उसका तो कुछ बनना भी नहीं है अभी। कितनी अमर्यादित भाषा है ये? बहुत ही अमर्यादित भाषा है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अपशब्द है ये महिलाओं के लिए। आपको बहुत ही निंदा करनी चाहिए। आपके घर में भी महिलाएँ हैं, आपके भी हर जगह समाज में आप भी उनमें ही बैठते हैं, आपके घर में भी माँ-बहन सब हैं, आप ऐसे शब्द कैसे उपयोग कर सकते हैं? बहुत ही गलत है ये। अगर महिला सम्मान को ठेस पहुंचती है तो क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इससे उनके मानसिक स्थिति और हर चीज़ का समझ आता है कि वो क्या सोचते हैं महिलाओं को लेके। क्या वो सोच रखते हैं एक औरत को लेके, उनके घर में भी सब हैं, उनकी क्या सोच है ये? क्या सोच है? उनके घर में बेटी हैं, माँ है, हर चीज़ है। जिसने अपन को जन्म दिया वो एक माँ है और आप उसके लिए ही ऐसा बोल रहे हो। वो भी किसी की माँ है, मरती जी भी किसी की माँ है, किसी की बहन है और आपने उनके लिए ये शब्द उपयोग किया है। मतलब उन्होंने अपने घर के लिए भी बोला है ये शब्द। जी बस यही है कि वो नारी शक्ति का अपमान किया है उन्होंने, नहीं करना चाहिए था। उनको सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए और हाँ और स्टेज पे आके माफ़ी मांगे वो, जैसे कि उन्होंने लेडीज की बेइज्जती की है, नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से ये जी सोशल मीडिया पर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जी कुछ कहना चाहिए? बस यही है कि नारी जाति का अपमान हुआ है तो माफ़ी तो मांगना ही पड़ेगी उनको। नारी शक्ति इज्जत करना चाहिए सबको। जी जो अपमान किया है वो गलत है क्योंकि स्त्री जाति हमेशा पूजनीय रही है, इसलिए उसका सम्मान करना ज़रूरी है, इसलिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। जिस तरह से ये बयान सामने आया है तो महिलाओं में किस तरह की नाराजगी है? हाँ नाराज़गी है, अपमान हुआ है इसलिए नाराज़गी है। जी नहीं, उसने महिलाओं का अपमान किया है। जैसे इमरती देवी जी हैं, उनका कितना बड़ा अपमान किया है। इस तरीके से सारी महिलाएं बहुत नाराज़ हैं। अगर वो करेंगी तो राजनीति में कौन सी महिलाएं जाएगी? कोई महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती उसके प्रति। और इस तरीके से नहीं बोलना था कि उनकी मतलब चाशनी खत्म हो गई, ये तो बहुत बड़ा अपमान है महिलाओं के साथ में। जो भी महिलाएं अगर राजनीति में उतरेंगी तो उनके साथ भी कोई भी लोग करेंगे, बातें बनाएंगे तो कोई महिलाएं इकट्ठी होने के लिए तैयार नहीं होंगी आगे से आगे। कुल मिलाकर सार्वजनिक रूप से एक बयान जो है तो सार्वजनिक रूप से भी ये बयान देना कितना ठीक है? नहीं, ये बयान तो उनका तो ठीक नहीं लगा। खैर ऐसा बयान देना उनको अच्छा ही, महिलाएं हमारी जितनी भी महिलाएं पार्टी में जो भी सब साथ में होंगी तो वो भी इस तरीके से बोलेंगे कि हम तो भाई इकट्ठा नहीं हो सकते, इस तरीके से बोलेंगे। आज मैं भी किसी राजनीति में जाऊं या मेरे फ्रेंड सर्कल और भी कहीं जाए तो उसके लिए कोई गलत बोले तो ये बात अच्छा नहीं है महिलाओं के लिए बोलने की। सहन करने लायक नहीं। हाँ नहीं, ये तो कोई भी सहन नहीं करेंगे ये महिलाएं भी। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो उन्होंने महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है वो उचित नहीं है। मैं उनके बयान की निंदा करती हूँ। किस तरह महिलाएं इस बयान को ले रही हैं? ये महिलाओं के आपने जो नाम लेके उनका इस तरह से किया है, किसी के नाम के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं है, मैं ऐसा मानती हूँ। कल जो जीतू पटवारी जी ने बोला है इमरती देवी के लिए, वो सभी महिलाओं का एक तरीके से अनादर है, क्योंकि एक भी महिला के लिए बोलोगे आप, कल सभी महिलाओं के लिए बोलोगे तो एक महिला का सम्मान मतलब आज हमारा भी असम्मान हुआ है और हम लोग उस चीज़ का विरोध करते हैं। क्योंकि क्या है कि कभी वो राजनीति में थी, आपने अप्रत्यक्ष रूप से एक तरीके से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोल दिया है। कोई समझने वाला इस चीज़ को हम लोग समझ गए हैं कि भाई इमरती देवी नाम से आपने उनको जो टिप्पणी की है या जो भी राजनीतिक महिलाएं में थी वो तो, परंतु इस कारण कई महिलाएं राजनीति में आने भी संकोच करती हैं। और थोड़ा सा बीजेपी का ये है कि वहाँ पे मर्यादित भाषा का उपयोग होता है और ये लोग तो बिल्कुल ही मतलब इन्होंने इनकी ज़बान फिस ली है कि इतना ज़्यादा ऐसे किसी महिलाओं के लिए नहीं बोलना चाहिए। मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का विरोध करना चाहती हूँ और विरोध करती हूँ, क्योंकि वो महिला है तो उसकी इज्जत की बात है, तो हम सब महिलाओं की इज्जत की बात है ये चीज़। तो अमर्यादित टिप्पणी है एक तरीके से, कोई समझा जाए कि वो चाशनी खत्म हो गई है तो आप ये समझिए कि ये मैं
इनडायरेक्ट में मैं भी समझाना चाहती हूँ कि मतलब वो उस एज में वो थी, तो क्या आपने उस चीज़ को उनको उस चीज़ से ले लिया, उस डायरेक्शन में ले गए उस भाषा को कि अब वो ख़त्म हो गई है, मतलब थोड़ा सा उनकी एज हो गई है। तो से महिलाओं में इस बयान से बहुत ज़्यादा रोष है महिलाओं में, और वक्त पड़ेगा तो हम इसके लिए उनको ज्ञापन भी देंगे सरकार को, कलेक्ट्रेट को जाके कि भाई, क्योंकि आज एक ने बोला कल और कोई बोलेगा इस चीज़ के लिए, तो इससे तो सब लोगों के हौसले बढ़ जाएंगे इस चीज़ के लिए, और ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हम लोगों को बुरा लगा है। जो राजनीति भले ही करें, लेकिन महिलाओं का जो मान सम्मान की बात रखना चाहिए। अगर ऐसी बातें करेंगे तो ये गलत है। हर महिलाओं के लिए ये सब पे ही उंगली उठाई जाएगी। ये तो अगर उनके लिए इमरती देवी के लिए आज उठाई है उंगली, तो ये हर एक महिला पे उठाई जाएगी। उसके लिए हम विरोध करते हैं। अगर वक्त पड़ेगा तो हम सड़क पे भी आएंगे। नाराजगी है महिलाओं में? हाँ, नाराजगी, अगर ऐसी बातें बोली जाएंगी तो नाराजगी तो होगी। अगर आज उनका किया है अपमान, कल हमारा भी होगा, हर एक महिला का होगा, तो उसके लिए तो विरोध करेंगे और उसके लिए सड़क पे उतरेंगे, नारेबाजी करेंगे उनके लिए। बयान बहुत गलत है। आप किसी भी महिला का अपमान करते हैं, ये इनडायरेक्टली सभी महिलाओं का अपमान है, अकेली इमरती देवी का अपमान नहीं है। तो इसलिए हम लोग इन शब्दों का बहुत विरोध करते हैं और उनकी निंदा करते हैं, ताकि आगे से कोई भी व्यक्ति इस तरह की हिम्मत ना कर सके कि वो महिलाओं का अपमान करे। हम इस पार्टी के लिए हम बिल्कुल भी सहयोग नहीं दे सकते, ऐसे लोगों का हम सहयोग नहीं देंगे। महिलाओं के सम्मान की हमेशा बात की जाती है। हाँ जी, महिलाओं के सम्मान की बात की जाती जरूर। अब बीजेपी है, आप देखिए हर जगह उनका काम भी इतना अच्छा है कि अपने आप ही मन करता है उनको वोट देने के लिए, और यहाँ पर इतना अपमान मिलता है तो कौन उनकी तरफ जाएगा। इसलिए हम लोग उनका साथ नहीं दे सकते ऐसे लोगों का। महिला समाज अपमानित भी है। महिला समाज अपमानित है और महिलाएं बहुत नाराज हैं इस बात को लेकर के, इसलिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं इनके विरोध में।